कैसे हैं आप सभी लोग। नमस्कार साथियों, मैं शिवम धाकर स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स पर। अगर आपने जो हमारी चैप्टर 6 है, हमारी अध्याय 6 है, अगर इसका इंट्रोडक्शन परिचय वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर 6.1 को देखिएगा, फिर हम 6.2 को देखेंगे, तब जाके आपको कुछ समझ में आएगा। अगर आप सीधे इस वीडियो में आ गए हैं तो प्लीज़ पहले उन्हें देखिए, नहीं तो आप ये कहने वाले हैं सर कैसे पढ़ाते हो, हमें कुछ भी समझ में आ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें कई सारी इंपॉर्टेंट वो बातें हैं जो कि यहाँ पर बताना पॉसिबल नहीं है। तो भाई बिना उन वीडियो को देखे आए हो तो फिर उस समझ में नहीं आने के जिम्मेदार भाई कौन है? आप सभी हैं। देखिए भाई क्या है, हमने वहाँ पर कई सारी चीज़ों की चर्चा की है, बस यही कह रहा हूँ। और आते हैं अपनी वीडियो पर। देखिए भाई कि एक्सरसाइज जो आकृति जो 6.23 है, इसमें ए बी और सी डी लाइन समांतर है। भाई ये जो चिन्ह है ना, ये समांतर का होता है। और समांतर क्या होती है हम जानते हैं, ये एक दूसरे से कभी टकराएंगी नहीं। मतलब ये जो ए बी लाइन है और ये जो सी डी लाइन है, ये एक दूसरे से टकराएंगी नहीं, ऐसा बोला। और सी डी और ई एफ भी क्या है, सी डी लाइन ई एफ लाइन के भी क्या है, समांतर है। मतलब ये दोनों समांतर हैं, ये दोनों समांतर हैं, तो ये दोनों भी आपस में समांतर ही हैं। बाय और जेड का अनुपात दे रखा है। देखिए भाई, अनुपात में मैंने आपको कई बार बताया, आज फिर बता रहा हूँ। बाय अनुपात जेड दे रखा है, तो बाय के लिए 3 है और जेड के लिए हमारा क्या है, क्या लिखा हुआ है इधर, 7। हम इस 7 को यहीं लिख देते हैं, जिससे समझाने में आसानी रहेगी। इस 7 को यहाँ से काट देते हैं, ठीक है भाई। तो बाय के लिए 3 है और जेड के लिए 7 है। तो भाई बाय की वैल्यू हो जाएगी 3x और जेड की हो जाएगी 7x। हमें जब भी अनुपात मिलेगा हम उनमें x चिपका लेंगे, हमेशा हमेशा। इसी एक्सरसाइज से मतलब नहीं है, हमेशा। तो x का मान ज्ञात कीजिए, हमें तो x का मान ज्ञात करना है, बात खत्म। प्रश्न पर आते हैं, क्या है ये रेखा कौन सी है मेरे भाई? सर ये रेखा है तिर्यक रेखा, हमने सीख रखा है बहुत अच्छे से, वेरी गुड। तो मुझे बताओ भाई, x और y अल्टीमेटली तुम्हें x का मान निकालना है ना। सुनो इधर, वैसे x चिपकाते हैं, x की जगह हम कोई भी चर चिपका सकते हैं। चर का मतलब हम जानते हैं ना, जो ए बी सी डी वाले अक्षर होते हैं, x y z a b c p q r, चर वे सभी जिनका मान निकालना पड़ता है। जैसे y क्या है, चर है, z क्या, सॉरी y क्या है, चर है, z क्या है, चर है, x क्या है, चर है, p क्या है। अल्फाबेटिकल लेटर ए बी सी डी के जितने भी अक्षर चर कहलाते हैं। जैसे 2 है, ये क्या है, अचर है, क्या है, अचर है। 3 क्या है, -3 क्या है, अचर है। तो चर और अचर हमें समझ में आ गया होगा। क्योंकि भाई x इन्होंने ही यह मान रखा है, x इन्होंने ही यह मान रखा है, तो हम x नहीं चिपकाएंगे, x नहीं चिपकाएंगे, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, हम a चिपका लेते हैं। जैसे इसका अनुपात दे रखा था 3:7, तो हमने यहाँ भी a लगा लिया और यहाँ भी a लगा लिया। बात समझ में आ गई होगी, कंफ्यूजन ना हो, मैं ये चाहता हूँ। आगे देखिए भाई क्या है, ये देखिए क्या है। मुझे बताओ भाई, जो जो दे रखा है वो लिख लें क्या? दे रखा है उसे लिख लेते हैं, इसलिए लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह कम पड़ती है और कुछ नहीं, इसलिए नहीं लिखवाता कई बार। क्या दे रखा है सर? ये दे रखा है कि जो ए बी लाइन है ये समांतर है सी डी के। और क्या दे रखा है सर? दूसरा पॉइंट ये दे रखा है, कॉमा लगा के लिखा हूँ कि सी डी समांतर है ई एफ के। समांतर इन्होंने बोला है तब मानेंगे, समांतर का मतलब ये एक दूसरे से टकराएंगी नहीं। और भाई क्या दे रखा है? और हमें दे रखा है सर y और z का अनुपात दे रखा है, जो कितना है, 3:7 है, ठीक है भाई। और मैं ये बोल रहा हूँ, इनमें आपने a मान लिया, माना कि अनुपात क्या है, a है। आपने अनुपात ये 3:7 है, ठीक है। और आपने मान लिया कि माना कि अनुपात कितना है मेरे भाई, अनुपात a है, a है। तो भाई y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3a, और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7a। कितनी हो जाएगी, 7a, क्योंकि y 3 के लिए था, z के लिए 7 था, तो y को मान लिया 3a और z को मान लिया 7a, ठीक है भाई। ऐसी कोई दिक्कत हो तो बोलो भाई, नहीं है दिक्कत? मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में कैसी है, समांतर है सर। कैसी है मेरे भाई, समांतर है। ये दोनों आपस में समांतर है और ये दोनों आपस में है, तो
तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या ये दोनों रेखाएं भी समांतर होंगी? ये वाली और ये वाली भी सर बिल्कुल होंगी। और ये वाली रेखा कौन सी कहलाएगी? तिर्यक रेखा। तो क्या तुम्हें ये जेड दिखाई दे रहा है, ये वाला और ये वाला? बोलो हाँ या ना। अरे दिखाई दे रहा है क्या? देना ही चाहिए। नहीं दिखाई दे रहा है तो देखो, देखो आप, देखो भाई, ए बी अगर सी डी के समांतर है और सी डी ई एफ के है, तो ए बी और ई एफ भी क्या होंगी? समांतर होंगी। तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर? लिखते क्या है मेरे भाई? लिखते हैं कि जो x है वो z के बराबर है। जो कोण हमारा x है वो हमारे किसके बराबर है मेरे भाई? z के बराबर है। किसके बराबर है? z के। क्योंकि ये जो कोण x है वो किसके बराबर है? z के। ये यूँ लिख लो ना आप तो, कि x बराबर किसके? z के। कोण मत लिखो यहाँ पर, कोण लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। सुनो इधर, x और z बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि सर ये z वाले एंगल हैं, z वाले कोण हैं। और सर ये बराबर होते हैं, हमने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में सीख रखा है कि जब जब z बनता है तो ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं और इनका नाम होता है एकांतर अंतः कोण, और ये आपस में बराबर होते हैं। जिसने परिचय वाली क्लास नहीं देखी उसे यहाँ कुछ समझ में नहीं आया होगा। भाई देखिए, z की जगह तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या? 7a, और सॉरी x की जगह तो x है, z की जगह क्या लिख देंगे? 7a। z की जगह क्या लिख देंगे? 7a। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई है? 7a। x की वैल्यू कितनी आ गई है मेरे भाई? 7a। z की वैल्यू भी 7a है, y की वैल्यू भी 7a है। अगर a की वैल्यू मिल जाए, अगर a की वैल्यू मिल जाए तो भाई 7 से गुणा करके आंसर आ जाएगा। 7 से गुणा करके क्या आ जाएगा? आंसर। सर बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। इस बात का जवाब दीजिएगा भाई कि ये वाला कोण और ये वाला कोण कौन सा है? सोच कर देखो। जब इंट्रोडक्शन में बताया था सर, वहाँ बताया था कि दो लाइनें कोई पैरेलल होंगी, उनसे कोई एक तिर्यक रेखा जाएगी, तो तिर्यक रेखा के एक ही दिशा में बनने वाले अंतः कोण, एक ही दिशा में बनने वाले अंतः कोण, इनका जोड़ 180 होगा। x और y का जोड़ 180 डिग्री होगा सर। बिल्कुल होगा भाई। तो हमने लिखा x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। कारण क्या है? तिर्यक रेखा के एक ही दिशा में, तिर्यक रेखा के एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, एक ही दिशा के अंतः कोण, एक ही दिशा के अंतः कोण। ठीक है भाई, इसलिए इनका क्या होगा? जोड़ 180 होगा। बोलो हाँ या ना। सर x की जगह हमें क्या लिखना चाहिए? 7a। तो हमने x की जगह लिख दिया 7a, लिखाइए। y की जगह क्या होना चाहिए सर? 3a। तो हमने लिख दिया 3a, और इधर 180 है। 7a और 3a हो जाएगा सर 10a, और इधर है 180। सर a की वैल्यू निकालेंगे तो 180 के नीचे पहुंचेगा 10, 0 से 0 जाएगा तो a की वैल्यू आ गई है 18। पूछा क्या था सर? x की वैल्यू कितनी थी? 7a। 7 की जगह तो 7 है, a की जगह सर 18 है, a की जगह 18 है, और 18 सत्ते कितना हो जाएगा मेरे भाई? 126 डिग्री। तो यही अपना उत्तर है। यही अपना क्या है मेरे भाई? उत्तर है। आगे होगा समझ में? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए भाई, आगे बढ़ जाए। अगला देखिए, कि ए बी और सी डी पैरेलल हैं, समांतर है। मतलब भाई ये दोनों रेखाएं आपस में कैसी हैं? समांतर हैं। दोनों रेखाएं समांतर हैं, मतलब एक दूसरे को काटेंगी नहीं। ई एफ, भाई ये जो चिन्ह बना हुआ है ना, ये उल्टी टी, इसका मतलब होता है लंब होना। लंब होने का मतलब है कि ये जो वाली रेखा है, इस रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाइए ऐसे। जैसे ई एफ कहाँ है? ई एफ तो ये है, ये सी डी पर, सी डी हमारी ये है, इस पर ये चिन्ह बना है बीच में, मतलब ये लंब है। लंब का मतलब है 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, इधर भी 90 का बनेगा, इधर भी 90 का बनेगा, इसका मतलब ये होता है। तो कोण जी ई डी, जी ई डी का बन रहा है कोण भाई? जी ई और डी मतलब ये वाला कोण, जी ई डी मतलब ये वाला कोण, ये टोटल है 126 डिग्री ऐसा दे रखा। तो कोण ए जी ई, कोण ए जी ई, ए जी ई मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण हमें पता करना है। सर बिल्कुल ठीक है,
ध्यान से देखिए, ए जी ई हमें क्या करना है, पता करना है, जी ई एफ भी पता करना है, और जी ई एफ कहाँ बन रहा है, जी ई एफ, इसे मैं इस कलर से बना रहा हूँ, जी ई एफ। जी ई एफ कौन, मतलब हमारा ये वाला, और एफ जी ई कितने सारे फाइंड करना है, एफ जी ई मतलब एक कौन पता करना है हमें, ये वाला, एफ जी ई मतलब ये वाला कौन। आ गई क्या बात समझ में? जो दे रखी हैं चीज़ों ने नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा जाएगा प्रश्न, तो हम सीधे हल करते हैं। आप लिख लीजिएगा, जो जो दे रखा है वो लिख लीजिएगा कि ये समांतर है, ये लंब है, ये कौन इतना दे रखा है, वो आप लिख लेंगे। ठीक है भाई, मुझे एक बात बताओ, एक बात का जवाब दीजिएगा। जिस कोण का बोलूँगा केवल उसी पर ध्यान होगा आपका, कि ये वाला और ये वाला, केवल ग्रीन ग्रीन को देखकर बताओ, हरे हरे को देखकर बताओ कि ये कोण कौन से हैं। सर एकांतर अंतः कोण है। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या बन रहा है, समांतर रेखाएं, ये तिर्यक रेखा है, तो एकांतर अंतः कोण है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। क्या लिखेंगे हम इसे, कि कोण ए जी ई, क्या बोला है, कोण ए जी ई ये बराबर होगी किसके, जी ई डी के, कोण जी ई डी के। बोलो हाँ या ना। कारण क्या है, एकांतर अंतः कोण। क्या कारण है मेरे भाई, एकांतर अंतः कोण, इसलिए ये बराबर है क्योंकि ये जेड वाले कोण है। सर बिल्कुल ठीक है। कोण ए जी ई की जगह तो ए जी ई है भाई, जी ई डी तो दे ही रखा है ना 126, दे ही रखा है 126, तो इसे कितना लिख लिया, 126 डिग्री। एक तो आ गया, 3 निकालना था, एक निकाला, ए जी ई तो हमने निकाल लिया। अब जी ई एफ निकालना है और एफ जी ई निकालना है। जी ई एफ कहाँ मिलेगा, अब देखिए मैं इसे रफ कर दूँ, एक निकाल लिया हमने, अब केवल उसी पर ध्यान होगा। सॉरी, एफ जी ई देखिए भाई, एफ जी ई कहाँ बन रहा, सर एफ जी ई, सर वो कोण बन रहा है हमारा यहाँ बन रहा है, ये वाला कोण। इसे निकालने के कईयों तरीके हैं हमारे पास, कईयों तरीके हैं। कई बार मैं निकालूंगा, उसके बजाय आप किसी और कोई और निकाल रहे हो, तो आंसर तो हमारा सही है। अच्छा पहले जी ई एफ निकालना है, जी ई एफ पहले ये वाला निकालना है, ठीक है। पहले हम वो भी निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें जी ई एफ लिखा है ना, जी ई एफ मतलब ये वाला कोण निकालना है। बोलो हाँ या ना। सर बिल्कुल ठीक है। एक बात बताओ, जी ई, सॉरी भाई मैंने गलत बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी भाई, सॉरी माफ़ करिएगा। जी ई एफ बोला है ना इन्होंने, तो जी ई एफ मतलब ये वाला कोण बनेगा। सॉरी फॉर माई मिस्टेक, ये बनेगा कोण। सर बिल्कुल ठीक है बात है, एफ इधर थोड़ी ना, ये तो सी था। ये वाला कोण निकालेंगे। ये वाला कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, सर ये वाला कोण ना, ये कैसे आएगा, जी ई डी जो कोण है, कोण जी ई डी जो है, इस कोण का नाम क्या है, सर इस कोण का नाम है जी ई एफ। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसे ऐसे लिख देंगे, कोण जी ई एफ। ये कब आएगा, सर ये कोण जब आएगा जब इस बड़े वाले कोण में से, इस पूरे बड़े वाले में से इधर वाला ये माइनस कर दूँ मैं यहाँ तक, इस बड़े वाले कोण में से मैं केवल इतना माइनस कर दूँ, हरा माइनस कर दूंगा, तो इधर वाला आ जाएगा। बिल्कुल सही है भाई। इस पूरे में से हमें क्या माइनस कर देना है, हरा वाला। पूरे का नाम क्या है, जी ई डी। पूरे हरे में से, ये हरा है भाई पूरा, इसमें से केवल क्या माइनस कर देंगे, ये इधर का लाल लाल माइनस कर देंगे। ठीक है भाई, तो पूरे का नाम क्या है, जी ई डी। क्या नाम है मेरे भाई, जी ई डी। जी ई डी तो हो गया भाई ये पूरा वाला, इसमें से माइनस करेंगे इधर वाला, और इसका नाम क्या है, एफ ई डी। एफ ई डी, और एफ ई डी छोड़ो, तुम तो केवल ये देखो, यही तो कोण है इधर 90 का, ये 90 का ही तो बचा, मतलब कि मैं इस जगह 90 भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, सीधे 90 लिख सकता हूँ। और 90 तो हो ही, क्योंकि ये लंब है, इसलिए ये कितना है, 90, और ये दे रखा है, इसलिए आपको इसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जी ई डी की वैल्यू तो भाई दे ही रखी है 126 डिग्री, जी ई डी की वैल्यू तो दे ही रखी है ना, तो जी ई डी की जगह लिखेंगे 126 डिग्री, और इधर कितना है 90, और इधर कितना है जी ई एफ,
126 में से 90 जाएगा तो 36 डिग्री बचेगा। तो जी ई एफ की वैल्यू भी फाइनली हम ले आए। हम ए जी ई ले आए, ये कर लिया, और जी ई एफ भी ले आए, जी ई एफ भी हम ले आए। एफ जी ई और फाइंड करना है भाई। क्या फाइंड करना है? एफ जी ई। देखिए क्या सर, एफ जी ई कहाँ बन रहा है? एफ जी ई, ये वाला कौन बन रहा है? सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मुझे एक बात बताइएगा, कईयों तरीके हैं इसके निकालने के, लेकिन मैं आपको चाह रहा हूँ किसी से भी निकाल सकते हैं आप, कई सारे तरीके हैं। देखो जब, तो सर ये वाला कोण और ये इधर वाला ये वाला कोण मिलकर 180 डिग्री बना रहे हैं। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना। सर बिल्कुल बना रहा है। क्यों? क्योंकि रैखिक युग्म है। क्यों? क्योंकि रैखिक युग्म है। बिल्कुल हाँ। तो हम क्या लिख सकते हैं? इसका नाम क्या है? ए जी ई, कोण ए जी ई प्लस इसका नाम क्या है? सर इसका नाम तो उन्होंने ही दे रखा है, हमें क्या दे रखा है? ई जी एफ या एफ जी ई, एक ही बात है। उन्होंने दे रखा है वही लिखेंगे, कोण एफ जी ई। सर दोनों जुड़कर एफ जी ई मतलब ये वाला और ए जी ई मतलब ये वाला, इन दोनों जुड़कर आएगा 180 डिग्री। कारण क्या है? रैखिक युग्म है। कारण क्या है मेरे भाई? रैखिक युग्म। कोई दिक्कत हो तो बोलो, ठीक है भाई। ए जी ई की जगह क्या आ जाएगा मेरे भाई? ए जी ई तो आपने निकाल लिया ना, ये 126। ए जी ई तो निकाला है, तो इसकी जगह कितना लिख देंगे? 126 प्लस कितना है? एफ जी ई, एफ जी ई, और इधर कितना है? 180 डिग्री। बोलो हाँ यार, ठीक है। कोण एफ जी ई को आपने यहीं रोका, ये वाला। इधर 180 का 180 है ही है, इधर 126 आएगा तो काय का हो जाएगा? माइनस का। काय का हो जाएगा? माइनस का। तो कोण एफ जी ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 में से भाई कितना घटाओगे? 126 घटाओगे, 54 डिग्री आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 54। तो एफ जी ई वी की वैल्यू भी हम ले आए। फाइनली यही हमारा क्या है? उत्तर है मेरे भाई। आगे बढ़ जाए क्या? 2 प्रश्न कर लिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट को क्या ना क्या देखिए। बोला है कि आकृति में पी क्यू और एस टी क्या है? समांतर हैं। कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर है। सर ये समांतर तो ऐसी होती थी, ये तो दिख ही नहीं रही। समांतर का मतलब है टकराएंगी नहीं, मतलब इसे कितना ही आगे बढ़ाएं, इसे कितना ही आगे बढ़ाएं, टकराएंगी नहीं। तो ये क्या है? समांतर है। क्या है? समांतर है। सर ठीक है, ये रेखा, ये वाली रेखा इस रेखा के समांतर है, ऐसा बोला, ठीक है। पी क्यू आर की वैल्यू है 110। पी क्यू आर मतलब कि ये वाला कोण 110 डिग्री का दे रखा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है भाई। और आर एस टी की वैल्यू दे रखी है, आर एस टी मतलब ये वाला कोण हमें दे रखा है 130 डिग्री का, ठीक है। तो क्यू आर एस ज्ञात कीजिए। क्यू आर एस कहाँ है? क्यू आर एस, इसे अलग कलर से बना देता हूँ, जिसे फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ठीक। आगे हमें इन्होंने कुछ समझा भी रखा है, देख लेते हैं क्या समझा रहे हैं। समझा नहीं मतलब संकेत दे रहे हैं, एक हिंट दे रहे हैं कि बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींचिए। खोचिए लिख दिया उन्होंने, कोई बात नहीं, खींचिए है कि बिंदु आर से होकर एस टी, बिंदु आर ये है, एस टी के समांतर एक रेखा खींचना है, तो हमने ये खींच ली। ये जरूरी नहीं कि हम इनके हिंट का यूज करें, लेकिन हिंट का यूज करके आसानी से हो जाएगा, ऐसा है। तो आर से होकर एस टी के समांतर, एस टी तो ये है, एस टी के समांतर अपन ने एक रेखा खींची, जिसे अपन ने कहाँ तक खींच लिया भाई? अपना मन हो वहाँ तक खींच सकते हैं। इसे नाम दे दिया अपन ने यू। क्या नाम दे दिया? यू। नाम तो आप कुछ भी दे सकते हो, उसमें क्या है, नाम क्या दे दिया अपन ने? यू नाम दे दिया, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे। हमें ये वाले कोण तक पहुंचना है कैसे भी, एनी हाउ हमें कैसे भी करके इस वाले कोण तक पहुंचना है। किसी को कोई दिक्कत हो तो इसमें बोलो, कोई को भी कुछ भी दिक्कत हो तो एक बार बोलो। कोई दिक्कत नहीं है आपको? कोई दिक्कत नहीं है भाई। एक बात बताइएगा,
इस कोण तक पहुंचने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए कि ये कोण तक पहुंच जाए हम। तो मुझे एक बात बताओ भाई कि ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण 130 का, ये कौन से कोण कहलाएंगे। अच्छा पहले हम यहाँ लिख देते हैं कि क्या क्या हमें दिया है और क्या क्या हमने माना है, हमने क्या किया वो सब लिखेंगे। हल लिख देता हूँ, दिया है, आप हर प्रश्न में लिखा करो दिया है, मैंने नहीं लिखा है कुछ, मैं आपको रीज़न बता दिया कि आप घर पे लिख सकते हैं उसे, उसमें कुछ समझाने की बात नहीं है। कि पी क्यू और एस टी क्या है, समांतर है, ये दे रखा, ऐसे ही तो लिखना है, जो दे रखा उसे लिख देते हैं, इसमें कोई कलाकारी वाली बात नहीं है भाई। कोण पी क्यू आर की वैल्यू दे रखी है, कोण पी क्यू आर की वैल्यू दे रखी है, वो कितनी है 110 डिग्री। और क्या दे रखा है हमें, और दे रखा है कोण आर एस टी, वो कितना दे रखा है सर 130 डिग्री दे रखा है, यही तो लिखा है। अब आपने कुछ रचना की है क्या, खुद की तरफ से की है, रचना तो की है ना, रचना मतलब हमने कुछ अपनी तरफ से ऐड किया है, ये लाइन अपन ने तो खींची है, बिल्कुल खींची है। क्या है ये, रेखा है, क्या है भाई, रेखा, रेखा आर यू, हमने कौन सी रेखा खींची भाई, आर यू, रेखा आर यू, ये कैसी है, समांतर है, ये जो आपने खींची है ये समांतर है किसके, एस टी के, ये आपने रचना की है, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ जाते हैं, रेखा आर यू समांतर किसके है, एस टी के। तो भाई इस कोण का नाम क्या है, इस कोण का नाम हम कुछ भी मान लेते हैं, या फिर इसे बोलेंगे एस आर यू। तो हम क्या लिखेंगे कि कोण आर एस टी, क्या लिखेंगे, कोण आर एस टी प्लस इस कोण का नाम क्या है, इसका नाम है यू आर एस, कोण यू आर एस, ये जुड़कर कितना आएगा 180 डिग्री। क्यों, क्यों आएगा, क्योंकि ये तिर्यक रेखा के एक ही दिशा वाले कोण हैं भाई। अब मैंने कई जगह ये लिखवाया है कि तिर्यक रेखा के एक ही दिशा में बनने वाले, वहाँ से आप इस लाइन को पूरा कर लेंगे, ये मैंने बिल्कुल छोड़ दिया, ये आप लिख लेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, या तो सुनकर लिख लो, या तो सुनकर लिख लो, या फिर आपको पीछे लिखवा रखा है वहाँ से लिख लेंगे। आप लिखेंगे क्या भाई कि तिर्यक रेखा के एक ही दिशा में बनने वाले अंतः कोण, तिर्यक रेखा के एक ही दिशा में बनने वाले अंतः कोण, ठीक है भाई। मुझे बताओ आर एस टी की जगह तो हमें 130 दे ही रखा है सर, ये तो 130 दे रखा, उसमें क्या है, और इधर ये कितना है यू आर एस, ये कितना है 180 डिग्री। सर यू आर एस क्यों निकाल रहे हैं, अभी आएगा समझ में, यू आर एस क्यों निकाल रहे हैं अभी आएगा समझ में। 180 इधर आएगा तो ये 130 माइनस का होगा और बचेगा कितना 50, तो कोण यू आर एस की वैल्यू कितनी आ गई है 50। मतलब ये वाला कोण जो है, ये वाला जो कोण है ये कितना आ गया मेरे भाई 50 डिग्री आ गया, बोलो हाँ या ना सर आ गया। ये निकाला क्यों है अभी आएगा, जस्ट समझ में, जस्ट आने वाला। इस बात का जवाब दीजिएगा ध्यान से कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा भी समांतर होगी या नहीं होगी। जब ये दोनों समांतर और ये दोनों समांतर है सर, ये भी समांतर होगी। ये रेखा कौन सी हो जाएगी सर, ये रेखा हो जाएगी तिर्यक रेखा। अगर ये तिर्यक हो जाएगी तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा एकांतर अंतः कोण। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, एकदम परफेक्ट बोले हो। सुनो इधर, लिखेंगे क्या इसे, तो इस कोण का नाम क्या है पी क्यू आर, इस कोण का नाम क्या है कोण पी क्यू आर, और ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, इसका नाम है क्यू आर यू के, क्यू आर यू के, क्यू आर यू के। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है भाई, बोलो हाँ या ना। एक मिनट रुकिएगा, कोण क्यू आर यू के, कोण क्यू आर यू के, ठीक है भाई, ये दोनों बराबर होंगे। तो मुझे बताओ भाई पी क्यू आर की जगह, पी क्यू आर की जगह तो 110 लिखोगे, इधर लिख दिया सर, और इधर कितना है कोण क्यू आर यू, इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई 110। ये निकालना था क्या, निकालना तो नहीं था। एक मिनट रुकिएगा भाई, फ़ोन आ रहा है, अभी लगा रहा हूँ मैं आपको।
क्यू आर यू की वैल्यू कितनी आ गई है 110 डिग्री। एक बात बताना मुझे, देखिए इधर क्यू आर यू कहाँ है सर, क्यू आर यू तो ये है, क्यू आर यू कहाँ है, ये है, ठीक है, पूरा है क्यू आर यू, बिल्कुल ठीक। मुझे इस बात का जवाब दीजिए, हमें चाहिए क्या, ओ आर एस चाहिए, सॉरी क्यू लिखा है ये, ओ नहीं क्यू है, क्यू आर एस चाहिए, हमें चाहिए तो यही ना। तो भाई देखिए क्या लिखेंगे, एंगल क्यू आर एस, ये कब आएगा सर, ये क्यू आर एस जब आ जाएगा, ये क्यू आर एस जब आ जाएगा जब हम बड़े वाले एंगल में से, इस पूरे ग्रीन वाले एंगल में से इस ब्लैक एंगल को माइनस कर दें, इधर वाले 50 को घटा दें। बोलो हाँ या ना, यही तो होगा ना, ये पूरा का पूरा एंगल है, इसमें से अगर इस 50 को घटा देंगे तो आ जाएगा। पूरा एंगल क्या है सर, पूरा एंगल है क्यू आर यू। हमें चाहिए क्या, क्यू आर एस चाहिए, मतलब ये ग्रीन वाला चाहिए। ये कब आएगा, जब क्यू आर यू में से, मतलब पूरे में से, तो कोण क्या है यार, ये क्या है भाई, ये कि कोण क्यू आर यू में से, क्यू आर यू का मतलब हुआ ये पूरा बड़ा वाला एंगल क्यू आर यू में से ये 50 घट जाएगा, ये वाला घट जाएगा अभी के भी 50 घट जाएगा। मैं 50 ही लिख रहा हूँ सीधे, वैसे इसका नाम लिख सकते थे अपन एस आर यू, जो कि हमने यहाँ निकाला था, एस आर यू बोलो या यू आर एस बोलो एक ही बात है। तो ये हमने 50 ही घटा दिया। मुझे बताओ भाई कि कोण क्यू आर एस, क्यू आर यू की जगह क्या लिख पाएंगे सर, 110 डिग्री, और इधर 50 का 50 है, 50 का 50 है। तो मुझे बताओ भाई क्यू आर एस की वैल्यू फाइनली कितनी आ जाएगी, इसमें क्या जगह नहीं बचती भाई, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप एडजस्ट करिएगा कि कोण क्यू आर एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 110 में से 50 जाएगा 60, कितना आएगा 60। बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना, समझ में आ गया होगा आपको, आ गया होगा भाई आपको। आगे बढ़ जाएं, आप कहें तो आगे बढ़ जाएं, ठीक है भाई। नहीं, एक जगह एकांतर अंतः कोण, अच्छा इन दोनों को पी क्यू आर को और हमारे क्यू आर यू को ये बराबर दिखाया था ना भाई, पी क्यू आर इस कोण को और इस कोण को बराबर दिखाया था, तो यहाँ रीजन लिख दीजिएगा एकांतर अंतः कोण, रीजन लिख दीजिएगा एकांतर अंतः कोण, जो मैंने नहीं लिखा था अब लिख दिया, ठीक है भाई। बस यही कमी रह गई थी। आगे बढ़ जाएं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, आगे बढ़ जाएं। स्क्रीनशॉट नहीं, वैसे आपको कॉपी में लिखिए, आप इसे स्क्रीनशॉट की आदत क्यों लगा रहे हो, कॉपी में नहीं लिखोगे तो आएगा कैसे। और मैं कितनी आसानी से कर दूं, कितनी बार आप मुझे देख लो, खुद नहीं करके देखोगे तब तक नहीं आएगा, नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा। क्या बोल रखा है इन्होंने, सुनिए कि आकृति 6.26 है में यदि ए बी सी डी के समांतर है, ए बी कहाँ है भाई, ये है, और सी डी कहाँ है, ये है, समांतर है। कोण ए पी क्यू की जो वैल्यू है ना, ए पी क्यू मतलब ये वाली, ये कितनी है 50 है, और पी आर डी कितना है, पी आर डी कहाँ है, ये है, पी आर डी कितना है 127 डिग्री है। तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। हमें एक तो x चाहिए ये वाला, और हमें क्या चाहिए, y चाहिए। बोलो हाँ या ना, चाहिए तो यही चाहिए, तो भाई यही चाहिए, कह दो हाँ या ना सर, बिल्कुल ठीक है। मुझे इस बात का और जवाब दीजिएगा, आप इस बात का जवाब और दीजिएगा कि अगर ये समांतर हैं, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि आपको करना कैसे है। दिया है वाली चीज़ नहीं लिखूंगा इस बार, ठीक है भाई, काफ़ी जगह कम पड़ जाती है। दिया है वाली तो आप लिख लीजिएगा, ये इसके बराबर है, ये इसके समांतर है, वगैरह वगैरह। तुम मुझे ये वाला बताओ कि ये लाइन इसके समांतर है सर, बिल्कुल है। ये लाइन अगर ऐसे जाएगी तो मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो बड़ा कोण बनेगा और ये 127, ये बराबर होंगे या नहीं होंगे सर, बिल्कुल बराबर होंगे, क्योंकि ये जेड वाले कोण हैं, जेड वाले कोण हैं। बोलो हाँ या ना सर, बिल्कुल ठीक है। इसका नाम क्या है, कोण ए पी आर, सॉरी ए पी आर। तो क्या लिखेंगे भाई, कोण ए पी आर ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो पी आर डी के, कोण पी आर डी के बराबर होगा। कारण क्या होगा, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण, ये आप लिख लेंगे, ठीक है।
सर APR की जगह लिखूंगा 50 प्लस बाय, क्योंकि 50 और बाय से मिलकर ही पूरा कोण बन रहा है। तो क्या लिख दिया 50 प्लस बाय। और PRD की जगह क्या लिखेंगे सर PRD, ये तो 127 दे ही रखा सर, ये लिख लिया अपन ने 127 डिग्री। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना सर बिल्कुल ठीक है। बाय को अगर यहीं रोकेंगे तो ये 127 तो है ही है, 50 इधर आएगा तो काय का होगा माइनस का, 127 में से 50 जाएगा तो बचेगा 77 डिग्री। तो बाय का आंसर कितना आ गया 77 डिग्री। बाय तो आ गया, बाय तो आ गया, बोलो हाँ या ना सर बिल्कुल ठीक है। बाय तो आ गया। एक्स और देखिए एक्स कैसे आएगा, एक्स और एक्स को निकालने के कई सारे तरीके हैं, मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका देने की कोशिश करता हूँ। कई सारे तरीके हैं, कोशिश करता हूँ कि आपका आसानी से आंसर आ सके बिना भटके हुए। सर ये दोनों समांतर हैं सर बिल्कुल हैं। ये तिर्यक रेखा है सर बिल्कुल है। जेड के उल्टे तरफ, उल्टा जेड में भी तो कोण बनेंगे ना, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये भी तो आपस में समान एकांतर अंतः कोण होंगे। जेड का उल्टा बनेगा तब भी तो एकांतर अंतः कोण होंगे सर बिल्कुल होंगे। मतलब 50 और एक्स भी तो बराबर है, 50 और एक्स भी क्या है मेरे भाई बराबर है। इसका नाम क्या है सर, इसका नाम है APQ। कोण का नाम क्या है APQ। क्या लिखेंगे कोण APQ बराबर किसके है सर, इसका नाम है, ये किसके बराबर है तो इसका नाम है PQR। क्या नाम है कोण PQR, या x लिख दो आप, PQR की जगह ही तो x दे रखा है ना, तो यहाँ पर x लिख दो। मतलब ये वाला कोण x के बराबर है, और कारण क्या है क्योंकि जे भी जेड वाले कोण है, मतलब कि एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण, ये आप लिख लेंगे। सर कोण APQ की जगह, मतलब सॉरी कोण APQ की जगह क्या जाएगा 50। सर ये तो दे ही रखा है ना, APQ की वैल्यू ही दे रखी है 50, तो यहाँ लिख दिया आपने 50 डिग्री। और यहाँ x का x है, तो x का मान यहाँ कितना आ गया 50, तो x 50 आ गया, बाय 77 आ गया। जी अपना आंसर है, यही अपना क्या है मेरे भाई आंसर है। आगे बढ़ जाए, कितना आसान सा प्रश्न था ये, तो कुछ था ही नहीं इसमें। देखिए क्या है, मेरे ख्याल से ये लास्ट प्रश्न होगा आपका, ठीक सोच रहा हूँ क्या मैं, लास्ट ही होगा तो कर लेंगे, और आगे हुई होगा तो क्या है, नहीं है वैसे। आकृति 6.27 6.27 में PQ और RS दो दर्पण हैं। ये भाई PQ है और ये RS है, ये क्या है दर्पण है दो, ठीक है, जो एक दूसरे के समांतर रखे हैं, समांतर हैं, एक दूसरे से टकराएंगे नहीं, ठीक है। एक आपतन किरण, आपतन किरण भाई आपने देखा होगा ना, साइंस में पढ़ा होगा आपने, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, ऐसे सब पढ़ा होगा। तुम ये समझो भाई दर्पण है, ये क्या है मानकर चलो दर्पण है। यहाँ से कोई प्रकाश किरण आई और ये टकरा कर वापस बाउंस बैक हो जाएगी। विज्ञान की क्लास थोड़ी ना है भाई, केवल आप इतना समझ लो। तो ये क्या होता है कि ये अगर कोई दर्पण है और यहाँ से अगर कोई प्रकाश किरण आई तो टकराकर वापस उसी माध्यम में पहुंच जाती है, आपने पढ़ा होगा। इसके बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं, जिसे अपन अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं अभिलंब। और आपने वहाँ पर प्रकाश के परावर्तन के अगर कुछ नियम सीखे हों तो आपको याद होगा कि ये जो किरण आती है इसे हम आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं आपतित किरण। सर ये विज्ञान पढ़ाने लगे भाई, अगर इसका पता नहीं है तो ये कर नहीं पाओगे। और ये जो टकराकर वापस जाती है तो इसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। कौन सी किरण कहते हैं परावर्तित किरण कहते हैं। एक कोण तो बनता है यहाँ और एक कोण बनता है हमारा यहाँ, अभिलंब से एक कोण बनता है यहाँ और एक कोण बनता है यहाँ। तो भाई ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है हमेशा, ये हमारा नियम कहता है परावर्तन का। हम वहाँ पर याद करते हैं परावर्तन कोण के नियम में हम क्या याद करते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। इधर ये जो कोण बना है इसे कहते हैं मतलब आपतित, इधर बनता है वो हमारा आपतन कोण होता है और इधर बनता है उसे हम, ये आपतन कोण है और ये हमारा परावर्तन कोण है और ये आपस में कैसे होते हैं बराबर होते हैं। मतलब इसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं और इसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसे R से रिप्रेजेंट करते हैं कि स्मॉल r से, और इसे I से। उसका कोई मतलब नहीं, अल्टीमेटली तुम्हें ये समझना है कि ये वाला कोण इसके बराबर होता है, बस ये वाला इसके बराबर होता है, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। ठीक है भाई, क्या बोल रहे हैं वो कि एक आपतन किरण, एक किरण आती है आपतन किरण AB, किरण क्या है हमारी भाई
ए बी किरण है, ये ए बी किरण गई, ए बी दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है, बी पर टकराई है ये, ठीक है। और परावर्तित किरण, अब ये भाई परावर्तित किरण हो गई है पथ BC से, मतलब ये BC पथ है, रास्ता है इसका, पर चलकर दर्पण RS से C पर टकराती है। अब ये आपतन किरण यहाँ से टकराई, इस पर चली BC पर, और ये कहाँ टकराई है? C पर। कहाँ टकराई है? C पर। तथा पुनः CD के अनुदिश, मतलब अब ये CD के, अब ये टकरा कर वापस इधर जाएगी, क्योंकि इधर भी दर्पण था, उधर भी दर्पण था, तो ये CD के अनुदिश, मतलब उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है। तो ये परावर्तित हो गई थी, फिर वापस से परावर्तित हो गई है, ठीक है भाई। तो सिद्ध कीजिए कि जो AB लाइन है ये अपने CD के समांतर है। मैं दोनों रेखाओं को ये बना रहा हूँ कि ये AB रेखा और CD रेखा समांतर है। हमें सिद्ध ये करना है, सिद्ध हमें ये करना है कि AB और CD कैसी हैं? बराबर हैं। किसी को दिक्कत हो तो बोलो, होनी तो नहीं चाहिए। सुनो भाई, इसमें ना अपने लिए कंस्ट्रक्शन करना होगा, मतलब एक रचना करनी होगी। क्या है भाई? देखिए, मुझे यहाँ से एक अभिलंब बनाना होता है। क्या बनाना होता है मेरे भाई? एक अभिलंब खींचना होता है। हमेशा खींचना ही पड़ेगा, उसमें कोई किंतु परंतु है नहीं। हमें हमेशा एक अभिलंब खींचना होता है। मैं ये अभिलंब खींच रहा हूँ, ये अभिलंब अपन ने बना लिया, और इसका नाम मैंने दे दिया, क्या नाम दे देता हूँ इसे? ओ कहीं नहीं लिखा है ना, या इसे नाम दे देता हूँ M, और यहाँ से एक अभिलंब खींचेंगे जिसे अपन ने नाम क्या दे दिया? N। ये MN है, ये BM हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? CN। ये BM हो जाएगा, ये हो जाएगा CN। किसी कोई दिक्कत हो तो एक बार बोलो। इधर एक कोण बनेगा, इस कोण को नाम दे दिया 1, और इधर एक कोण बनेगा, उस कोण को नाम दे दिया मैंने 2। क्या नाम दे दिया भाई? 2। इधर एक कोण बनेगा, इसे नाम दे दिया 3, और इधर एक और कोण बनेगा, इसे नाम दे दिया 4। कोण 1 और कोण 2 बराबर होंगे, क्योंकि अभी अभी बताया ये वाला कोण इसके बराबर होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। और कोण 3 और कोण 4 भी आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये भी आपस में ये भी आपस में मेरे भाई क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण है, ठीक है भाई। देखते जाइए एक्चुअल में हमें करना क्या है। हमें करना तो सर ये है कि इन दोनों लाइनों को समांतर प्रूफ करना है। ये कब प्रूफ कर पाएंगे? एक बात बताना, इस बात का जवाब देना। मैंने आपसे ये बोला, उसे मत देखो अभी, मैंने आपसे ये बोला कि अगर ये रेखाएं समांतर हैं, अगर ये रेखाएं समांतर हैं तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। जी बोल रखा है मैंने आपसे, बोल रखा है, बोलो हाँ या ना। सर बिल्कुल बोल रखा है। मैं इसका उल्टा बोल रहा हूँ कि ये रेखाएं समांतर हैं या नहीं, ये हमें नहीं है पता। ये रेखाएं समांतर हैं या नहीं है, ये हमें पता नहीं है, लेकिन ये दोनों कोण बराबर है। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो ये रेखाएं समांतर होंगी। अरे उल्टी बात हुई ना, कि अगर रेखाएं समांतर हैं तो कोण बराबर होते हैं ये, और अगर कोण बराबर हुए तो रेखाएं समांतर होंगी। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब क्या हुआ? सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों रेखाएं समांतर नहीं है, क्योंकि इन्हें तो प्रूफ करना है, ये तो बताना है ना कि ये समांतर रेखाएं हैं, सिद्ध करना है, मतलब हमें दिया नहीं है। और ये रेखा तो सर ये तिर्यक रेखा कहलाएगी, मतलब 1 और 2 कोण, ये जो पूरा बड़ा कोण बनेगा ये वाला, और ये वाला 3 और 4 से मिलकर बनेगा पूरा बड़ा कोण ये वाला। ये दोनों मिलकर अगर ये, मतलब ये वाला बड़ा वाला कोण ये वाला, और ये बड़ा कोण ये वाला, मतलब 3 और 4 मिलकर और 1 और 2 मिलकर अगर बराबर प्रूफ कर देते हैं हम, अगर भाई ये दोनों समांतर हैं और ये रेखा तिर्यक है तो ये दोनों इसके बराबर होंगे। लेकिन उन्होंने बोला ही नहीं है कि ये समांतर है, उन्होंने ये नहीं बोला है कि ये समांतर हैं, तो हम उसका उल्टा बोल रहे हैं कि अगर ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाते हैं तो ये रेखाएं समांतर होंगी। 1 और 2 मिलकर, पूरे बड़े कोण की बात कर रहा हूँ, ये वाला कोण और ये वाला कोण अगर बराबर है तो ये रेखाएं समांतर होंगी। क्यों? क्योंकि समांतर रेखाएं होती हैं तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं, और हमने एकांतरंता कोण कहते हैं। इसका उल्टा भी तो सही होगा कि अगर ये कोण बराबर हैं तो ये रेखाएं समांतर होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्या क्या दे रखा है, क्या क्या करना है, उन सभी बातों को हमें यहाँ पर लिखना होगा। देखिए भाई, क्या दे रखा है कि पी क्यू समांतर है आर एस के, पी क्यू समांतर है आर एस के, ये दे रखा
और कुछ भी दे रखा है क्या? और कुछ नहीं दे रखा। रचना क्या की है आपने? चाहिए दिया है, मैं लिख देंगे अब दिया है क्या दे रखा है हमें? दिया है हमें दे रखा है कि जो पी क्यू है वो समांतर है, वो भी काय के है बेटू? आर एस के। किसके है मेरे भाई? आर एस के। ठीक है, एक बात बताओ, हमने रचना क्या की है? रचना क्या की है सर? रचना में हमने किया है कि बी एम और सी एन, ये दिया थोड़ी था, बी एम और सी एन, बी एम एवं सी एन, सी एन मेरे भाई क्या है? अभिलंब है, दोनों अभिलंब। ये अभिलंब हमने बनाए हैं, अभिलंब हैं। आगे बढ़ जाएं, ये दोनों क्या हैं? अभिलंब है। अब आगे करते हैं काम क्या है। दिया क्या है, रचना क्या की है, ये हमने बता दिया। एक बात बताना, थोड़ा सा बड़ा कर लूँ इसे, कि कोण 1 और कोण 2 बराबर होंगे। कोण 1 और कोण 2 बराबर होंगे। ठीक इसी तरीके से कोण 3 और कोण 4 भी बराबर होंगे। कारण क्या है इनका? सर कारण विज्ञान का है। कारण यहाँ पर गणित का नहीं बल्कि विज्ञान का है कि आपतन कोण, आप बोल सकते हो परावर्तन कोण के नियम के अनुसार, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार, प्रकाश के परावर्तन के नियम अनुसार, प्रकाश के परावर्तन का नियम ही ये होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो ये कोण इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। कारण क्या है? प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार होते हैं ये बराबर। अब आगे देखिए भाई, आगे देखिए आप, इस बात का जवाब दीजिएगा आप कि अगर ये वाली रेखाएं तो समांतर हैं ही हैं, ये वाली रेखाएं तो समांतर हैं ही हैं, बोलो हाँ या ना। एक मिनट रुकिएगा, कैसे समझाऊँ आपको? आप तो यूँ समझ लीजिए, आप देखिए क्या है, जैसे ये दो लाइनें हैं हमारे सामने, ये दोनों समांतर है। कैसी हैं? समांतर है। मैंने एक इधर से एक लाइन खींची और एक इधर से लाइन खींची, एक इधर से लाइन खींची और एक इधर से लाइन खींची। मैं बोल रहा हूँ कि ये इसके साथ भी 90 डिग्री का कोण बन रहा था, ये भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। प्रश्न ये है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी तो आपस में समांतर ही होगी, मतलब इन दोनों को भी आगे पीछे बढ़ाने के लिए टकराएंगी नहीं। सर ये बात तो एकदम सही है, ये बात तो एकदम हमारी कैसी है? सही है। ठीक है, ऐसे ही भाई मैं आपसे यहाँ कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये वाली लाइन हमारी कैसी थी? समांतर थी। कैसी थी? समांतर थी। समांतर से अगर हमने दो अभिलंब खींचे, एक तो बी एम और एक हमारा सी एन, एक तो बी एम और एक हमारा सी एन, तो ये दोनों रेखाएं भी तो आपस में समांतर होंगी। मतलब क्या है? मतलब साफ है कि बी एम और सी एन को हम समांतर कहना चाह रहे हैं कि बी एम और सी एन भी आपस में कैसी हैं? समांतर है। रीजन क्या लिखेंगे? रीजन हम लिखेंगे दो समांतर रेखाओं, दो समांतर रेखाओं पर दो शीर्ष लंब पर दो लंब लिख दो, और दो लंब भी समांतर होते हैं। दो समांतर रेखाएं थी, इन पर दो शीर्ष लंब थे, तो दो समांतर रेखाओं पर दो लंब भी समांतर होते हैं, समांतर होते हैं। कारण तो यही, कारण तो मेरे भाई यही है कि दो समांतर रेखाओं पर अगर बन जाएंगे तो क्या होंगे? सर इससे कहना क्या चाह रहा है कि अब ये दोनों रेखाएं हमारे सामने कैसी आ गई हैं? समांतर आ गई हैं। कैसी आ गई हैं मेरे भाई? समांतर आ गई हैं। मतलब ये वाली रेखा बनाना डायग्राम में ही मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ, और ये वाली रेखा कैसी है? समांतर है। कैसी है? समांतर है। अगर समांतर है तो ये वाली रेखा कैसी हो जाएगी? सर तिर्यक रेखा हो जाएगी। कैसी हो जाएगी मेरे भाई? तिर्यक रेखा हो जाएगी। तो मुझे बताना, अगर ये समांतर है और ये तिर्यक रेखा है तो कोण 2 और कोण 3, कोण 2 और कोण 3, क्या ये कोण 2 और कोण 3
कोण 2 और कोण 3 आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे? क्यों? क्योंकि ये जेड बनने लगा, और जेड बनने लगा तो ये एकांतर अंतः कोण है मेरे भाई। तो यहाँ पर आप एकांतर अंतः कोण लिख लेंगे, इसे मैंने छोड़ दिया, ये आप लिख लेंगे। बिल्कुल ठीक है सर। मुझे एक बात बताना, इधर हमने कोण 1 और कोण 2 इन दोनों को बराबर कर रखा है। मैं इन दोनों को ही भाई इसे तो समीकरण मान लेता हूं 1 और इसे समीकरण मान लेता हूं 2। ये ऐसे दिखा रहा हूं आपको, ये तो हो गया कोण समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2, तो इसे बना लिया मैंने क्या, समीकरण नंबर 3। रीजन तो आप लिख लेंगे ना, ये एकांत, इंग्लिश में लिख रहा हूं एकांतर अंतः कोण, ये एकांतर अंतः कोण वाला रीजन तो आप लिखेंगे सर, बिल्कुल ठीक है भाई। मुझे बताओ, कोण 1 और कोण 2 बराबर है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 1, 2 एवं 3 से इन तीनों से हम क्या कहेंगे कि 1 और 2 तो बराबर है, ये लिखिए कोण 1 बराबर है कोण 2 के, कोण 2 और कोण 3 बराबर है, बोलो हाँ है ना, कोण 3 बराबर है, कोण 2 और कोण 3 भी बराबर है, कोण 3 और कोण 4 तो बराबर नहीं, मतलब 3 बराबर है कोण 4 के। अल्टीमेटली ये सभी कोण बराबर होगा। कोण 1 और 2 तो बराबर थे, 2 और 3 को हमने यहाँ से लिया और 3 और 4 को यहाँ से लिया, फाइनली ये चारों कोण आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। कैसे हैं मेरे भाई, बराबर हैं, बोलो हाँ या ना, सही, एकदम परफेक्ट बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम दोनों तरफ, मुझे बताओ भाई, इधर कोण 1 लिखूं मैं और इधर मैंने लिखा है कोण 3, इसमें कुछ गलत किया है? सर बिल्कुल गलत नहीं किया, उसमें क्या है, कोई गलत नहीं, क्योंकि तीनों चारों बराबर है तो लिख सकते हैं। मैं इधर जोड़ूंगा कोण 2 और इधर जोड़ रहा हूं कोण 4, इसमें भी क्या बुराई है सर, कोई बराबर बुराई नहीं, क्योंकि कोण 2 और कोण 3 बराबर थे, लिख सकते हैं। हमने इधर कोण 4 जोड़ा और इधर कोण 2 जोड़ा और इधर कोण 4 जोड़ा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि सर समीकरण में दोनों तरफ कुछ बराबर जोड़ सकते हैं या बराबर घटा सकते हैं या बराबर दोनों तरफ गुणा कर सकते हैं या बराबर दोनों तरफ भाग दे सकते हैं, क्योंकि इधर भी हमने उतना ही जोड़ा और इधर भी उतना ही जोड़ा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर हमने 2 जोड़ा है, इधर हमने 4 जोड़ा, क्योंकि कोण 2 और कोण 4 तो बराबर ही थे, सारे बराबर है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर दिक्कत वाली बात नहीं है तो मुझे बताओ, कोण 1 और कोण 2 दोनों से मिलकर कौन सा कोण बन रहा है सर, ए बी सी। तो कोण 1 और कोण 2 को जोड़कर मैं क्या लिख दूंगा, कोण ए बी सी, ये बन रहा है ए बी सी, ये वाला कोण। 3 और 4 को मिलकर कौन सा बन रहा है सर, बी सी एस, कोण बी सी एस, ये हमने बराबर प्रूफ कर दिया, सर बराबर प्रूफ करने की बात कहाँ होती है मेरे भाई, बराबर बात करने की प्रूफ नहीं होती, ये बात तो आप ठीक कह रहे हो, लेकिन हमने ये बोला था कि अगर ये रेखाएं समांतर होती हैं तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं, लेकिन अब हम इसका उल्टा बोल रहे हैं कि ये दोनों कोण बराबर हैं तो ये रेखाएं समांतर हैं, तो ये रेखाएं समांतर हैं। हमने ये प्रूफ कर दिया ना भाई कि ये बड़ा वाला कोण कौन सा, एबीसी का मतलब मैं रेड कलर से बना रहा हूं यहाँ पर, एबीसी मतलब ये वाला कोण, ये बराबर है हमारे इस कोण के, और अगर इस कोण के बराबर है इसका मतलब है कि ये हमारा कौन सी रेखा है, ये त्रियक रेखा है भाई। ये वाली रेखा, केवल रेड पर ध्यान दोगे सर, ये वाली रेखा इस रेखा के समांतर है, ये प्रूफ करना था। ये समांतर है क्या, ये बताया नहीं है, लेकिन सर हमने ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर तो प्रूफ कर दिया, इसका मतलब है ये रेखाएं समांतर है। उल्टा समझो, अगर ये दोनों रेखाएं समांतर होती तो सर ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होते, क्यों? क्योंकि एकांतर अंतः कोण कहलाते हैं, एकांतर अंतः कोण कहलाते हैं। लेकिन अगर हमारे ये दोनों कोण बराबर हैं तो ये रेखाएं समांतर होंगी, हम उल्टा कहते हैं, अगर समांतर रेखाएं होती हैं तो कोण बराबर होते हैं और कोण बराबर है तो समांतर रेखाएं हैं। तो अब हम क्या बोलेंगे भाई, इसकी जगह क्या बोलेंगे, साइन लगाएंगे, चूंकि कोण ए बी सी एवं
कोण BCS, ये दोनों कोण क्या है? एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण है जो कि समान है, जो कि भाई कैसे हैं? समान है। चूंकि ABC और BCS मतलब ये दोनों कोण आपस में ये बराबर तो प्रूफ कर ही दिया, एकांतर अंतः कोण थे, ये दोनों हमारे समांतर रेखा के ऐसे बन रहे हैं, एकांतर अंतः कोण है जो कि समान है। इसलिए भाई इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, पहले यहाँ किया, फिर यहाँ किया, फिर यहाँ किया, फिर आखिरी लाइन यहाँ लिख रहा हूँ, आखिरी लाइन यहाँ लिख रहा हूँ। इसलिए का साइन लगाकर हम क्या बोल देंगे कि AB, जो AB रेखा है ये समांतर है इसके है CD के, AB रेखा समांतर है CD के, और ये हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। एक बार और देख लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत आई हो तो। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली इसी तरह की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।